तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डीएस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 94 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को भी कर लीजिए लाइक। एपिसोड की शुरुआत में हम अपने एमसी को देखते हैं गाइस। वो कह रहा होता है ये भी ई क्लास और हम देखते हैं एक मॉल का सीन होता है और वहाँ पे लोग जा रहे होते हैं और अपने एमसी उन्हें चेक कर रहा होता है उनका स्टेटस। तभी वो कहते हैं हाँ वो पर्सन वो है डी क्लास का है। अरे वहाँ पे देखो सी क्लास का है और इसकी स्किल स्पीकिंग में है। तो इधर हीरिम कहते हैं कि वो एक फेमस टीचर है और अपने एमसी कहता है तो इसे फिट जॉब मिल जाएगी तो फिर। और फिर अपने एमसी कहता है यार जाने दो वैसे भी। और अपने एमसी सोचता है कि हम यहाँ पे इतने सारे लोग कैसे हो गए। और हम देखते हैं वहाँ पे मून भी होती है, ड्रैगन बॉय और सोयोंग भी होती है और हीरिम भी होती है और खाना खा रहे होती हैं। और हीरिम तो एक सिक्योरिटी गार्ड बन के आई होती है। टीम कह रही होती है कि जितने ज़्यादा जो लोग होंगे उतने ज़्यादा अच्छा है। और गाइस इधर आइसक्रीम खाने लग रही होती है। और ये जो जो सोयंग होती है वो तो आई होती है कि क्योंकि इसको लिफ्ट दी थी इसने बाइक पे। और ड्रैगन बॉय को तो सेक्रीफाइस के यूज और तौर पे यूज़ किया गया है। और सोयंग कहती है देखो ड्रैगन मीट खा लो इसे। और वो कहते हैं हाँ मैं देख सकता हूँ। और यहाँ पे मून तो एक बाई स्टैंडर है, मतलब देखने के लिए आई है। और वो कहती है कि मैं तो बस यहाँ पे देखने के लिए आ गई हूँ कि तुम कैसे यूज़ करते हो स्किल को और तुम्हें वैसे ही स्किल कैसे मिली। और अपने एमसी के सामने बहुत सारे माना पोशन है। और अपना एमसी सोचता है फिर प्रोमिसिंग स्प्राउट एस लेवल की स्किल होती है इसकी। और इससे ये देख सकता है कि जो बंदा है वो किस चीज़ में किस लेवल में अवेकन हो सकता है और उसकी स्किल भी देख सकता है। और अपना एमसी कहता है मैंने ये स्किल किसी को नहीं बताई थी, बस ये उनको बताई थी। लेकिन फिर हम देखते हैं गाइस जहाँ पे हमने पिछला एपिसोड छोड़ा था। और इधर सीओ का चिल्ला लाता है क्या तुम पोटेंशियल देख सकते हो एक अनवेकन का कि वो किस में अवेकन होगा और वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। और गाइस सीओ के तो कांप रहा होता है, पसीना छूट रहा होता है उसका। और फिर हम देखते हैं उसे ऐसा दिखता है कि अपने एमसी से बहुत सारा गोल्डन रोशनी निकल रही हो। और वो कहते तुम तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड हो और तुमने म्यू को भी ऐसे ही ढूंढा था क्या। और तुम्हारी ये स्किल तो इसमें ब्लेसिंग है बहुत ही ज़्यादा एंडलेस। और अपना जो यून होता है वो देख के सोचता है ये क्या हरकतें कर रहा है। और वो कहता है क्या तुमने हंटर पार्क यरिम और म्यू को भी ऐसे ही स्किल की वजह से ढूंढा था क्या। और अपना एमसी कहते हैं हाँ वो तो एक आधा कॉन्फिडेंस था और मैं ऑफर कर रहा हूँ ये स्किल एसोसिएशन को। और तभी हम देखते हैं उनको आ रहा होता है रस्सा लेके पकड़ने के लिए अपने एमसी को। और वो कहता है तुमने कहा अरेस्ट करोगे। और अपना एमसी कहता है उस चीज़ को वहीं पे नीचे रख दो बिल्कुल। और फिर अपना एमसी कह रहा होता है कि हम डिवाइड कर देंगे लोगों को अवेकनिंग सेंटर में और मेरे तक पहुंचने में लोगों को बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। और कोई लोग होंगे सीधे वो अवेकन होने लग जाएंगे सेंटर से और कुछ लोग जो आएंगे उन्हें जानने का मौका मिलेगा कि उनकी जो स्किल होगी पहले मतलब कौन सी स्किल में वो एक्टिव हो सकते हैं। जैसे गाइस कोई कुक बनने की स्किल होगी, किसी के पास होगी म्यू की तरह स्किल, तो वो स्किल उनको पता लग जाएगी पहले ही। और उसकी तरफ से जो हाई क्लास के होंगे स्पेशल स्किल वाले उनको इन्वायरमेंट भी वैसा ही दिया जाएगा। और सीईओ को कहते हैं अच्छा तो हम इससे लोग कम हो जाएंगे और हम कम कर देंगे अवेकनिंग सेंटर में आने वाले को जो प्रोटाइज करेंगे हम वेराइटी ऑफ स्किल को। और तभी सीईओ कहता है लेकिन तुम्हारा काम तो बढ़ जाएगा। और इधर यून अपने एम्स को पकड़ लेता है और यून के अपना एम्स कहता है अरे मैं तो बस उन्हें चेक ही करूँगा और बस मैं रेस्ट करूँगा और बाकियों को काम करने दूंगा। और एक बंदे को चेक करने में मुझे 10 सेकंड लगते हैं और एक दिन में बस मैं 1 घंटा लगेगा। और ये वो ठीक है एकदम। फिर अपने एम से बताता है हमें कि ये था जो कि मैंने लर्न किया था ये स्किल के बारे में इतने दिनों में। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और उनमें से आधे से ज़्यादा है वो ई क्लास में अवेकन होने वाले हैं। और 1% पीपल थे जो अवेकनिंग सेंटर में मेरी लास्ट लाइफ में अवेकन हुए थे। और अपना एम से कहता है क्या इसका मतलब ये है क्या जो कि अभी जो टैलेंट है इस बार वो क्या उनका ख़त्म हो चुका है क्या। और अपने एम से कहता है वैसे मैं इसे एडवर्टाइज करूँ इस चीज़ को कि एसोसिएशन के पास जाओगे तो 99% फेलियर है होने के चांस है और अपने एमसी के पास आओगे तो ई क्लास के होने के 50% चांस है। और अपना एमसी तो लाल टपका रहा होता है। और अपना एमसी कहता है इससे तो बहुत ही कम लोग होंगे जो कि अवेकनिंग सेंटर में आएंगे। और ये सब सोच रहा होता है अपना एमसी। और फिर हम देखते हैं
ऐसा ही था जो कि मैंने सोचा हुआ था। लेकिन हम देखते हैं इधर एसोसिएशन में क्या होता है, जो कि हेड होता है वो अपने एमसी को रिप्रेजेंटेटिव भी बनाने लग जाता हो रहा है अवेकनिंग सेंटर का। और वो कहते तुम क्या सोच रहे हो, बन जाओ रिप्रेजेंटेटिव। जो हेड होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है। और वो कहता है तुम बस विजिटर बनोगे और तुम्हें बस उन्हें चेक ही करना है, और ये लो इस पे ले लो, ये जॉब कर लो। और अपने एमसी कहते हैं ये क्या कर रहा है। और अपना एमसी कहता है मैंने पहले ही इस पे एग्री किया हूँ कि मैं ज़्यादा लोगों को नहीं लूँगा, और ये काम को मेरे से नहीं होगा इतना ज़्यादा, और मेरे पास इतना ज़्यादा माना बनी है क्योंकि मैं एक एफ क्लास का ही हूँ। और जो हेड होता है वो अपने एमसी के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है ऐसा मत कहो कि तुम कर नहीं सकते हो। और अपना एमसी कहता है एसोसिएशन प्रेसिडेंट। और फिर वो कहता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं दिन रात काम करता रहता था, मैं सुबह जल्दी उठता था काम करने के लिए। और तुम्हें सोसाइटी के लिए अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, समाज के लिए। और अपना एमसी कहता है तब भी मैं क्वाइट करता हूँ, ऐसे मुस्कुराते हुए कहता है। और इधर मून हंस रही होती है और अपने एमसी सोचता था कि मैंने ऐसा कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। और वो कहते हैं जो एसोसिएशन के लोग हैं वो बहुत ही ग्रीडी हैं, वो बूढ़े लोग। और तुम क्या करने वाले हो अब, क्या तुम क्वाइट करने वाले हो क्या, जो कि तुम्हारे ये ब्रीडिंग वाला काम है। और अपने एमसी कहता है नहीं मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ अलग देखूँ कोई रास्ता। और अपने आप से सोचता है क्या मैं एक डिफरेंट अवेकनिंग सेंटर खोल लूँ क्या। और मून भी इसे देख रही होती है। और फिर जो मून होती है वो कहती है कि जो एसोसिएशन है ना वो इतनी जल्द गिव अप नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर। और वो अपनी ये टीम होती है वो कहती है इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो मून होती है ना वो कहते हैं कि जो कि हाई क्लास के लोग हैं ना तुम्हें ढूंढने में उन्हें कितना टाइम लगा। अपना एमसी कहता है मैंने 7 वी क्लास के लोगों को ढूंढा स्पेशल स्किल के साथ, जैसे कोई खाना बनाना टीचर वगैरह वैसा वैसा। और मैंने कॉम्बैक्ट में ए क्लास का एक और एक कॉम्बैक्ट का बी क्लास जो कि मैंने एसोसिएशन को भेज दिया। और तभी रिम कहती है देखो ऐसे ही एक अपर मिडिल क्लास फॉर्म होगी बस कुछ ही दिनों में। और फिर वो कह रही होती है मून ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा स्केरी स्किल है, और इससे तो तुम जितने ज़्यादा तुम मोस्टर को रेज करते हो उससे ज़्यादा पैसे बना सकते हो उस स्किल के थ्रू। और तुम ये सोचो कि तुम अगर इसे अच्छे से यूटिलाइज करोगे, इस स्किल को अच्छे से यूज करोगे तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा, तुम एक 5 वीक गेस्ट गिल्डर भी बन सकते हो बहुत ही जल्दी ही। और मैं तो श्योर हूँ जो एसोसिएशन है वो क्रेजी हो रही होगी तुम्हें कैसे अपने काबू में किया जाए। तो ये रिम कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है क्योंकि अभी हम मैं और खड़ी हो जाती है गुस्से में। और फिर वो कहती है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने अंकल को। और सोयम कहती है हाँ हाँ, और मेरे जो कॉम्बैक्ट है उसको भी तो इसे पालना है बड़ा करना है, जो कि कैसिस की ड्रैगन ने अपने एमसी को दी है। और तभी जो मून कहती है वो कहते हैं हम क्या सच में। और फिर जो होती है वो कहती है अगर वो तुम्हें नहीं पा पाएंगे तो वो तुम्हारे लोगों जो है तुम्हारे आसपास उनके पास जाएंगे। और वैसे वो तुम्हारे भाई पे इस पर काम कर रहे हैं तो अपना एमसी भी सोचते हैं। और वो कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है, मेरे भाई के साथ क्या गलत है। और रिम कहती है अरे यूं नहीं, ये अंकल को रेस्ट करने दो थोड़े दिन, और क्यों बता रही हो। तभी वो कहती है क्या तुम आजकल न्यूज़ नहीं देखते हो क्या इंटरनेट पे। और अपने एम्स कहते हैं मैं टीवी पे ही न्यूज़ देखता हूँ, मेरे को जो कमेंट सेक्शन होता है ये सोशल मीडिया वाला ये अच्छा लगता है। और वो कहती है यार क्या बंदे हो तुम, यहाँ पे देखो तुम ये देखो क्या है। जब अपने एम से देखता है उस फ़ोन में तो वो भी शौक हो जाता है थोड़ा, क्योंकि कैसा न्यूज़ में ऐसा चला होता है जो कि अपने यून ने किया था सोडाम वाले डेंजन का हाल कैसे उसे तोड़ फोड़ दिया था। और एक बार जो जेल था हंटर का उसको भी कैसे जला दिया था। और वो कहती है ये न्यूज़ काफ़ी दिनों से चल रही है, कुछ पिछले दिनों से कुछ दिनों से। और वो दिखा रही होती है ये सारी न्यूज़ों को। और वो कहते हैं बहुत बार जो हाई क्लास के हंटर होती हैं ना वो इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेती हैं अगर जब तक वो किसी सिविलियन को डैमेज नहीं करते हो। और तुम्हारे भाई की एक डेंजरस इमेज दिखाई जा रही है, और जो एसोसिएशन है वो इसे रोक बनी रही है, मतलब कवर बनी कर रही है कुछ दिनों से तुम्हारे भाई की इस न्यूज़ को। तो इधर रीम कहती है अरे ये क्या है, वो पूरा दिखाना चाहते हैं क्या गिल्ड मास्टर को और कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ड्रैगन बॉय भी कहते हैं हाँ इसमें मीडिया ज़्यादा इन्वॉल्व है और वो चाहते हैं कि अपना एमसी है वो आगे बढ़े, और जो अब इसका भाई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको इसे रोके, मतलब क्रिएट करने से। और वो कहते हैं कि एक एस क्लास की एग्जिस्टेंस होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है,
और इधर अपने एमसी को भाई को देखते हैं, उनको वो कुछ पेपर जैसा जला रहा होता है। तो गाइस पता नहीं ये क्या पेपर है। और इधर हम देखते हैं वो एसोसिएशन से बाहर निकल रहा होता है। और इधर जो ड्रैगन बॉय होता है वो बता रहा होता है कि वो तुम्हारे भाई को जो है वो प्रोवोक कर रहे हैं कि वो कुछ करे। अगर वो उसमें से गिर जाएगा तो जो मीडिया है वो फिर से इसका बवाल मचा देगी। जब यून बाहर निकल रहा होता है तो वहाँ पे जो होता है ऑफिसर सॉन्ग निकल जाते हैं बाहर दरवाजे के बाहर। और वो कहते हैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएंगे, वो यूजन तुम्हारे खिलाफ, तो इसलिए वो तुम्हारे भाई को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि तुम्हारे पास एस क्लास के सभी जगह सिक्योरिटी है। और तभी रीम कहती है ऐसा नहीं हो सकता है। और तभी मून कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ और तुम तो अपने आप को मैनिपुलेट होने नहीं दोगे। लेकिन जो प्रेसिडेंट है एसोसिएशन का वो एकदम सांप है सांप, और वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा अभी भी। और तभी उसका फ़ोन भी बजने लग जाता है मून का। वो जब मून से को देखती कि हाई क्लास का एक हंटर रेंज में जा चुका है। और अपने वो मून होते हैं वो कहते क्या कौन है ये वो। तभी रिम कहती है अंकल न्यूज़ देखो गिल्ड मास्टर। और तभी अपना एमसी होता है वो भी न्यूज़ देखता है कि जो एसोसिएशन का जो बिल्डिंग है अवेकनिंग सेंटर वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और वो एरिया जो है वो क्लोज हो चुका है, तो इसे कभी किसी के पास एक्सेस नहीं है, तो ये अपने दिमाग में रखिएगा। और तभी मून कहते देखो शैतान का नाम लिया और उन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया। और मैंने तो तुम्हें वार्न किया ही था। और अपना एमसी कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये यूं नहीं कर सकता है। और तभी मून भी होती है वो भी अपने एमसी को देखती है, वो कहती है क्या तुम क्या बात कर रहे हो कैसे। और अपना एमसी कहता है ऑफ कोर्स मैं अपने भाई को जानता हूँ बिल्कुल अच्छे से, मेरे छोटे भाई को। वो कभी इतना छोटा सा डिस्ट्रॉय तो करेगा नहीं। और तुम क्या कर रहे हो जल्दी से ड्रैगन बॉय मेरे को लिफ्ट दो। और इधर हम देखते हैं ड्रैगन बॉय भी कहते हैं हाँ हाँ जल्दी जल्दी मैं भी आता हूँ। और तभी वो हम देखते हैं वो वहाँ से ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और लोग उसकी फ़ोटो खींचने लग जाते हैं। और अपने एमसी कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी रीम होती है वो भी कहती है अंकल। और फिर कैसे वो कहते हैं कि मेरे पास एक अपॉइंटमेंट है एस्केप रूम के लिए बाद में। तो कैसे मुझे तो पता नहीं इसने क्यों बोला ये चीज़। और जो सोयंग होती है वो कहती है एक ड्रैगन तो एकदम बेस्ट है। और मून कह रही होती है अरे यार मेरे को लगा वो यहाँ पे रेस्ट करेगा। और इधर हम देखते हैं अपने एमसी को, वो कहते हैं कि मैंने वॉलंटियर किया अपनी स्किल को हेल्प करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की। और अब वो मेरे भाई का यूज कर रहे हैं। और अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मुझे मेरे साथ ऐसा करने पे क्या परिणाम होता है। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, की वॉचिंग स्टे सेफ।